भोला। हाय हाय डार्लिंग, काम धंधे वाला आदमी हूँ, बिजी रहता हूँ, लेकिन पूरे दिन ख्यालों में तुम रहती हो। सच में। सच? सच। भोला, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। कल मिलो, कल बात करते हैं। लेकिन मुझे अभी तुमसे बात करनी है। बोला ना अभी बिजी हूँ, कल बात करता हूँ। हाय बेबी, कैसे हो? वो एक्चुअली आपने मुझे बर्बाद होने से बचाया, उसके लिए आपको शुक्रिया कहने आई थी। एक बात भूल रही हैं आप, मैंने आपकी जान भी बचाई थी। शादी के बाद संजय आपको अपनी मां को मार देना चाहता था। जी, उसके लिए भी शुक्रिया। अरे छोड़िए, ये शुक्रिया बुक्रिया तो मार्केट में थोक के भाव मिलते हैं। ऐसे कारनामे तो मैं करता ही रहता हूँ। आज की बात है, एक गुंडा एक लड़की के पीछे पड़ा हुआ था। मुझे बचाइए, मेरे पीछे गुंडा पड़ा हुआ है। थैंक यू। वो लड़की मुझसे बहुत इम्प्रेस हुई, और सच बताऊं, मैं भी उस लड़की से बहुत इम्प्रेस हूँ। क्या हॉट लड़की थी, जितना उसके बारे में बोला जाए उतना कम है। मैं उसका फोटो दिखाता हूँ। अरे फोटो से याद आया, मुझे तो उससे मिलने जाना है। बाय। अरे भोला, बाय बाय। पता नहीं क्या हो गया है भोला को, अजीब अजीब सी बातें कर रहा था। क्या हो गया बेटा? अकेले में क्या बड़बड़ा रही है? बात करने का मन है तो मेरे से ही कर ले। पता नहीं माँ, भोला को क्या हो गया है। क्या हो गया उसे? बुखार हो गया या उससे भी बड़ी बीमारी हो गई? नहीं माँ, कोई बुखार या बीमारी नहीं हुई है, लेकिन पता नहीं क्यों अजीब अजीब सी बातें कर रहा था। जो इंसान इतनी शालीनता से बात किया करता था, आज स्टाइल मार रहा था। मार रहा था? ऐसे ही मारता रहा ना तो एक दिन उसे फांसी हो जाएगी। ओहो माँ, तुम भी ना। मैंने ऐसा क्या कह दिया इसे? हाय भोला। अरे हाय बेबी, कहाँ थी तुम? कब से इंतजार कर रहा हूँ मैं तुम्हारा। पहले तुम ये बताओ, सुबह से कहाँ थे तुम? सुबह मिलने का वादा किया था ना तुमने? वादा तो किया था, लेकिन कुछ जरूरी काम आ गया था, इसलिए बिजी हो गया था। क्या जरूरी काम आ गया था? हाय भोला। हाय हाय डार्लिंग, काम धंधे वाला आदमी हूँ, बिजी रहता हूँ, लेकिन पूरे दिन ख्यालों में तुम रहती हो। सच में। सच? सच। भोला, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। कल मिलो, कल बात करता हूँ। लेकिन मुझे अभी तुमसे बात करनी है। बोला ना अभी बिजी हूँ,
कल बोला? बात करता हूँ। कौन है ये लड़की? जान पहचान की है, ऐसे ही। चलो कल मिलो, कल बात करता हूँ। आई लव यू भोला। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। प्यार? प्यार का मतलब जानती हो? प्यार यहाँ से होता है, यहाँ से नहीं। तुम्हें तो मेरा पहनावा पसंद नहीं है, मेरा बैठना पसंद नहीं है, चलना पसंद नहीं है, फिर कैसा प्यार? वो मेरी बहुत बड़ी भूल थी भोला। मैं तुम्हारे प्यार को पहचान नहीं पाई, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं जहां भी जाती हूँ हर पल तुम्हारी याद सताती है। मैं जहां भी जाती हूँ बस तुम नजर आते हो। इसी को प्यार कहते हैं ना? इसको प्यार नहीं कहते हैं, प्यार इसको कहते हैं। प्रिया, बहुत नेगेटिव वाइब्रेशन है ना इधर, बहुत डिस्टरबेंस। चलिए, डिस्टरबेंस बहुत है इधर, कहीं दूसरी जगह चल के बैठते हैं। वैसे भी तुम जानती हो कि चूल्हे पे जब तवा रखा हो और नीचे से उसमें आंच दो तो ऊपर गर्म होता है। भोला सिर्फ तुमसे प्यार करता है पूजा। ना भोला मुझसे प्यार करता है, ना ही मैं भोला से प्यार करती हूँ। मैं तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रही थी। इंस्पेक्टर जावरे की मौत और अमित के पागल होने का जिम्मेदार सब भोला को ठहरा रहा है। मगर भोला के खिलाफ कोई सबूत ना होने के कारण मैं और इंस्पेक्टर शक्ति ड्रामा करके भोला से मिले, ताकि मैं भोला के साथ रहकर उसकी हकीकत जान सकूं। मगर आज भोला की हकीकत जानकर मैं सरप्राइज हो गई। क्या है भोला की हकीकत? आज मैंने भोला को एक अलग ही रूप में देखा। रुक जाओ भोला, वरना मैं गोली मार दूंगी। इसको बताएगी इस कमीने को? गौरव बहुत अच्छा लड़का, बहुत अच्छा। इसको किसने मारा? कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा। कुत्ते की मौत मारूंगा मैं। भोला की हालत देखकर मुझे लगा कि वो किसी बीमारी का शिकार है, इसलिए मैं उसे पुलिस स्टेशन ले जाने के बजाय यहाँ हॉस्पिटल ले आई और तुम्हें फोन कर दिया। क्या बीमारी है भोला? नमस्ते सर, मुझे क्या हुआ था? मुझे यहाँ क्यों लाया गया है सर? कुछ नहीं, आपको थोड़ा सा चक्कर आ गया था। आप बिल्कुल मत घबराइए, थोड़ा सा चेकअप करते हैं। और सामने स्क्रीन की तरफ देखिए, थोड़ा सा आपको सर भारी लगेगा और नींद आएगी। आप उसकी चिंता मत करिए, सामने स्क्रीन की तरफ देखिए। अब आप स्क्रीन की तरफ देखते रहिए। 5 4 3 2 1। अब आप अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाइए, जब आप 8-10 साल के थे। कहाँ थे आप? बोलिए, कहाँ थे आप? इस वक्त मैं अपनी छोटी बहन के साथ स्कूल से वापस आ रहा हूँ। सब लोग मेरी बहुत इज्जत कर रहे हैं, मेरे बाप के डर से। फिर किसी ने मेरे बाप की हत्या कर दी। फिर सब लोगों ने मुझसे मुंह फेर लिया। मुझे बहुत दुख हुआ।
गुनहगार मेरा बाप था, फिर सजा मुझे और मेरी बहन को क्यों मिली? फिर क्या हुआ? इसी दौरान मुझे राज मिला, भाई जैसा दोस्त। फिर मैंने अपनी बहन को बेटी की तरह पाला। राज भाई ने बहुत मदद की मेरी। वो मेरी बहन के प्रेमी गौरव ने भी मेरी बहन को धोखा दिया। गौरव और उसके दोस्तों ने मेरी बहन का बलात्कार किया और आगे बताइए। बहन को मार डाला। तकरीबन जब आप 20 साल के थे तब क्या हुआ? मुझे पूजा से प्यार हो गया। मैं सच्चे मन से उसको प्यार करने लगा, मगर उसने मेरे प्यार को ठुकरा दिया। क्यों किया उसने ऐसा मेरे साथ? क्या 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 प्यार करना पाप है? पूजा का होने वाला पति संजय पूजा को धोखा देना चाहता था। मैंने पूजा को संजय के बारे में बताया तो वो नाराज हो गई, मेरी एक भी नहीं सुनी। मुझे बहुत बेइज्जत किया। सच कहना इतना गलत है क्या? सच कहने की ये सजा मिली थी हमें। फिर मेरे भाई जैसे दोस्त राज को भी मार दिया। पुलिस ने भी कोई साथ नहीं दिया, कातिलों को भी नहीं पकड़ा। ये इतनी बेदर्द दुनिया क्यों है? फिर क्या हुआ? आप कौन हैं? मैं भोला का परिचित, आप सबके लिए अपरिचित शक्ति हूँ। अपरिचित शक्ति! अपरिचित शक्ति! अपरिचित! आपका भोला के साथ क्या रिश्ता है? कोई रिश्ता नहीं भोला के साथ। भोला बेवकूफ है, बेवकूफ है भोला। सब दर्द अपने सीने में दबा के रखता है भोला, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। मैं एक्शन का रिएक्शन देता हूँ। अच्छा, तो आप ही हैं जिसने भोला की बहन राखी के कातिलों को मारा है। सब उगलवाना चाहते हो डॉक्टर? मैं भोला नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं बोलने वाला। जाओ डॉक्टर, जाओ जाओ। ठीक है, मैं जाता हूं। तुम आराम से यहां लेट जाओ। ये तो तुम्हें डॉक्टर ही बता पाएंगे। एक्सक्यूज मी सर, क्या हुआ है भोला को? आप कौन हैं? जी डॉक्टर, ये पूजा है, भोला की मंगेतर। बताइए ना सर, क्या हुआ है भोला को? मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। मतलब? इसका मतलब ये होता है एक आदमी के अंदर किसी और का बस जाना। जिन लोगों के मन में दुख ज्यादा होता है, वो दुख दवा के रूप में
उस कड़ी को दूसरी पर्सनालिटी में पैदा कर देता है और इंसान को पता ही नहीं चलता है कि उसकी दूसरी पर्सनालिटी बाहर आ गई है। भोला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। बचपन से दुखों का भार संभालते संभालते उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए और एक अपरिचित ने उसके अंदर जन्म ले लिया। क्या इससे पहले किसी और के साथ भी ऐसा हुआ है डॉक्टर? हाँ, हजारों लोगों के साथ हुआ है। आप गूगल या यूट्यूब पे जाकर सर्च कर सकते हैं। लेकिन भोला ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ, हो तो जाएगा, लेकिन कितना समय लगेगा ये हम नहीं बता सकते। जो लोग भोला की बहन के जिम्मेदार थे, अपरिचित ने उन्हें सजा दे दी है। इससे भोला का मन तो शांत हो गया है, लेकिन वो अपने प्यार को हासिल नहीं कर पाया और इस बात का दुख अभी भी उसके मन में है। मैं समझ सकती हूँ सर। मैं भोला से मिलना चाहती हूँ।